ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद के प्रथम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। चतुर्थ पाद का तृतीय पाद के साथ हेतु हेतुमत भाव संबंध प्रथम भाष्यकार भगवान ने बताया और तथा प्राणा इत्यादि से प्रारंभ होने वाला प्राण उत्पत्ति अधिकरण जो है उसका विषय बताया जा रहा है। तो प्राण यानी इंद्रियां उत्पन्न नहीं होती हैं या उत्पन्न होती है, ऐसा संशय है और संशय का हेतु है प्राण की अनुत्पत्ति बोधक श्रुति वचन तथा प्राण की उत्पत्ति बोधक श्रुति वचन दोनों प्रकार के वचनों का होना। तो इसके लिए संशय का हेतु जो प्राण को अनादि बताने वाले वाक्य और सादि बताने वाले वाक्य हैं, उन्हें भाष्यकार भगवान ने तत्र तावत इत्यादि से बताया। उपनिषदों में कई एक उत्पत्ति प्रकरणों में आकाशादि भूतों की तो उत्पत्ति बताई गई, किंतु प्राण शब्दित इंद्रियों की उत्पत्ति नहीं बताई। और कहीं कहीं तो ऋषि शब्द से उत्पत्ति से पहले भी इंद्रियों का अस्तित्व ही बताया गया। वह ज्ञापन करता है इंद्रियों के अनादित्व को, अनुत्पत्ति को। और अन्य उपनिषद वचनों में आकाश आदि के तरह इंद्रियों की उत्पत्ति बताई गई है। ये इंद्रियों की उत्पत्ति बताने वाले श्रुति वाक्य भी बताए कि एतस्मात् जायते प्राण इत्यादि श्रुति वाक्य बता रहे हैं प्राण शब्दित इंद्रियों की उत्पत्ति। और कहीं कहीं जलते हुए अग्नि से जैसी चिंगारियां उत्पन्न होती हैं, ऐसे ब्रह्म से प्राण उत्पन्न होते हैं, ये बात बताई गई है। का मतलब प्राणों की उत्पत्ति बताई गई है। तो ऐसी स्थिति में क्या माना जाए? तो कहते हैं तो दोनों प्रकार के श्रुति वचन है और दोनों भी प्रमाण है। और प्रमाण यदि इनको मानना है तो बिल्कुल एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। तो इसलिए ये कहा गया कि तत्र श्रुतिषु विप्रतिषेधात् अन्यतर निर्धारण कारण अनिरूपणात्। श्रुतियों का आपस में विप्रतिषेध हो रहा है, विरोध हो रहा है। प्राणों की अनुत्पत्ति बताने वाली श्रुति और उत्पत्ति बताने वाली श्रुतियों का आपस में विप्रतिषेध यानी विरोध हो रहा है। विरोध होने से और ऐसा कोई हेतु है नहीं जो इन दो में से एक का निर्धारण कर सके। इसलिए निर्धारण कारण न होने से भी कारणाभावात् अप्रतिपत्ति
का मतलब असामंजस्य प्राप्त होता है। असामंजस्य का अर्थ है अप्रामाण्य श्रुतियों में। तो ये कहा कि अन्यतर निर्धारण कारण अनिरूपणाच अप्रतिपत्ति प्राप्नोति। अप्रतिपत्ति यानी असामंजस्य, असामंजस्य यानी अप्रामाण्य प्राप्त होता है। तो इस वाक्य के विषय में थोड़ा टीका ग्रंथ है, इसको देखिए। यद्यपि प्राणानाम अनुत्पत्तौ एक विज्ञान प्रतिज्ञा अनुपपत्तेर वियद अधिकरण न्यायात् तेषाम उत्पत्ति सिद्ध्यति, तथापि प्रलये प्राण सद्भाव श्रुतेर गति कथनार्थम एतत् अधिकरणम इति अपौनरुक्त्यम। क्या समझ में आया? तो ये कहते हैं कि तथा प्राणा, ये जो प्राण उत्पत्ति अधिकरण है, ये किस चीज के लिए है? प्राणों की उत्पत्ति सिद्ध करने के लिए यदि मानोगे, प्राणों की उत्पत्ति का निर्धारण करने के लिए तथा प्राणा इस अधिकरण की प्रवृत्ति है, ऐसा यदि सिद्धांती कहते हैं, तो इस अधिकरण का गतार्थत्व बता रहे हैं, अनावश्यकता बता रहे हैं पूर्व पक्षी। उनकी उस अनावश्यकता को इस अधिकरण के बताने वाले वाक्य का अनुवाद करके इस अधिकरण का सार्थक्य बताया जा रहा है। कहता है कि प्राणों की उत्पत्ति को बताने के लिए तथा प्राणा इत्यादि अधिकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? तो कहते हैं यदि प्राणों को अनुत्पन्न मानेंगे इंद्रियों को, और ये निश्चित है ये अनात्मा है, और अनात्मा जो इंद्रियां वे यदि ब्रह्म का कार्य नहीं होंगे तो उपनिषदों में जो एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की प्रतिज्ञा है वह अनुपपन्न होगी, उपपन्न नहीं हो पाएगी, सिद्ध नहीं हो पाएगी। तो उपनिषदगत एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए आवश्यक है प्राणों को ब्रह्म से अभिन्न बताना। तो ब्रह्म से अभिन्नता अब्रह्मत्वेन रूपेण प्रतीयमान पदार्थों की दो प्रकार से ही हो सकती है। जैसे ब्रह्म से भिन्नतया प्रतीयमान पदार्थ हैं दो, एक तो भोक्ता जीव, अविद्यावस्था में अभोक्ता ब्रह्म से भिन्न प्रतीत होता है कि नहीं? ब्रह्म को तो श्रुति कहती है अनश्नन अन्यो अभिचाकशीति, और जीव को कहती है तयोरन्य पिप्पलम स्वादुअत्ति, अदन करता बताती है, भोक्ता बताती है। तो एक तो ब्रह्म से भिन्नतया प्रतीयमान अविद्या अवस्था में, भेद अवस्था में है जीव, और दूसरा भोग्य जगत, वो ब्रह्म से भिन्नतया प्रतीत हो रहा है। और ब्रह्म को जानने से ब्रह्म से भिन्नतया प्रतीत होने वाला अविद्यावस्था में जो भोग्य जगत और भोक्ता जीव है, इनका ज्ञान कैसे होगा?
तो जीव में तो भोक्तृत्व औपाधिक बताया गया, स्वतः तो जीव भी अभोक्ता है, चेतन है, अभोक्ता है। तो शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि के साथ यदि चेतन का संपर्क न हो, जीव का चेतन का संपर्क न हो तो जीव भाव भी नहीं है, उसमें भोक्तापना भी नहीं है। और शरीर, इंद्रिय, मन के संपर्क से ही भोक्तापना का आरोप होता है, इसलिए आरोपित जीव भाव है। जिसके संपर्क से आरोपित है उससे यदि विवेक से चेतन को अलग कर लें शरीर आदि से, तो फिर जीव में भोक्तृत्व नहीं है, वो केवल निर्विकार चेतन रूप है। और ब्रह्म भी निर्विकार चेतन है। दोनों का आपस में स्वतः कोई भेद नहीं है, इसलिए जीव तो स्वतः ब्रह्म ही है, ब्रह्म रूप ही है। और उसमें जो भोक्तापना के कारण ब्रह्म से भिन्नता प्रतीत होती है वह औपाधिक है, ये बताया गया। इसलिए जब हम उपाधि से अलग जीव को देखेंगे तो वो ब्रह्म ही है। और फिर बचा भोग्य जगत, उसको हम ब्रह्म ज्ञान से कैसे जानेंगे? ब्रह्म के ज्ञान से जीव का भी ज्ञान होता है का अर्थ है वो ब्रह्म को जानेंगे तो जीव का जो वास्तविक स्वरूप है ब्रह्म ही है, इस रूप में वो भी जाना जाता है। और इसके लिए जगत ब्रह्म ज्ञान से कैसे जाना जाएगा? तो कहा जाता है कि जो जगत है भोग्य वह ब्रह्म का कार्य है, ब्रह्म जगत का कारण है। और कार्य और कारण इनका आपस में अभेद होता है, कार्य अपने कारण से अलग नहीं होता। घटादि जो मृत्तिका के कार्य हैं वे मृत्तिका से अलग नहीं है, मृत्तिका मात्र रूप है। यदि घटादि कार्यों में से उनका कारण मिट्टी को निकाल लिया जाए तो घटादि नाम के कार्य नाम की कोई वस्तु शेष नहीं रहती। का मतलब ये हुआ कि घटादि कार्य जो है अपना कारण मिट्टी से अनन्य है, अन्य नहीं है। तो जैसे मिट्टी के कार्य घटादि मिट्टी से अनन्य है, इसलिए मिट्टी को जानेंगे तो मिट्टी के कार्य घटादि भी मिट्टी से अनन्य होने से जाने जाएंगे। ऐसे ब्रह्म का कार्य रूप जो जो जगत होगा, जगत अंतःपाती जो जो वस्तु ब्रह्म का कार्य होगी वह तो मिट्टी के कार्य घटादि जैसे मिट्टी से अनन्य है, ऐसे ब्रह्म का कार्यभूत जगत की वह वस्तु ब्रह्म से अनन्य होगी जो जो ब्रह्म का कार्य होगी। और यदि प्राण को अनुत्पन्न मानेंगे इंद्रियों को, और वे अनुत्पन्न होंगे तो ब्रह्म का कार्य नहीं होंगे, तो फिर ब्रह्म से भिन्न ही रहेंगे। जो जो वस्तु ब्रह्म का कार्य होगी वह तो ब्रह्म के ज्ञान से ज्ञात हो जाएगी। जीव भी ब्रह्म से अनन्य होने से ब्रह्म ज्ञान से ज्ञात होगा। और इंद्रियां ब्रह्म का कार्य न होने से ब्रह्म ज्ञान से ज्ञात नहीं होगी, तो एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की जो प्रतिज्ञा उपनिषद में है वह सिद्ध नहीं हो पाएगी, उसकी अनुपपत्ति होगी।
ये युक्ति बताई थी ऐसे वियद अधिकरण में। वियद अधिकरण है ये जो द्वितीय अध्याय का तृतीय पाद, उसका प्रथम अधिकरण। न वियद अश्रुते ऐसा सूत्र है, वहां आता है। वहां आकाश की उत्पत्ति बताई गई है। आकाश की उत्पत्ति को बताने के लिए यही हेतु बताया गया। यदि आकाश को अनुत्पन्न मानेंगे तो ब्रह्म का कार्य नहीं होगा, तो ब्रह्म ज्ञान से ज्ञात नहीं होगा, तो एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा उपपन्न नहीं होगी। इसलिए ब्रह्म ज्ञान से आकाश को भी ज्ञात सिद्ध करने के लिए ब्रह्म का कार्य मानना आवश्यक है। तो आकाश भी ब्रह्म का कार्य है, ये सिद्ध हुआ वियद अधिकरण में। तो कहते हैं वियद अधिकरण में बताई गई जो एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा की अनुपपत्ति नामक हेतु है, उसी हेतु से सिद्ध हो सकती है इंद्रियों की भी उत्पत्ति। तो ये वियद अधिकरण में बताए गए युक्ति से जिन जिन कार्यों की उत्पत्ति सिद्ध होती है उन्हें माना जाता है वियद अधिकरण से ही सिद्ध अर्थ, उत्पत्ति उनकी। फिर उनको उत्पन्न है ये बताने के लिए अलग अधिकरण करने की जरूरत नहीं है, वह वियद अधिकरण में ही गतार्थ माना जाता है। तो यहां तथा प्राणा इस अधिकरण से यदि प्राणों की उत्पत्ति मात्र सिद्ध करनी हो तो वो तो वियद अधिकरण से ही सिद्ध है। तो फिर सिद्ध अर्थ को सिद्ध करने के लिए यदि अधिकरण बनाया जाता है तो पुनरुक्ति नामक दोष होता है। तो वियद अधिकरण के साथ तथा प्राणा इस अधिकरण की पुनरुक्ति है, इस प्रकार की शंका किसी ने की, उसका अनुवाद करके निराकरण कर रहे हैं टीका में टीकाकार, और बता रहे हैं कि पुनरुक्ति नहीं होगी, क्योंकि तथा प्राणा इस अधिकरण का उद्देश्य केवल प्राणों की उत्पत्ति सिद्ध करना मात्र नहीं है, अपितु उत्पत्ति से पहले प्राणों का अस्तित्व बताने वाली जो श्रुति है उसकी गति बताना, ये तथा प्राणा इस अधिकरण का विषय है। इसलिए पुनरुक्ति नहीं है। ये यहां पर इन शब्दों से कहा गया है कि यद्यपि प्राणानाम अनुत्पत्तौ एक विज्ञान प्रतिज्ञा अनुपपत्तेर वियद अधिकरण न्यायात तेषाम उत्पत्ति सिद्ध्यति। तो यद्यपि प्राणों को यदि अनुत्पन्न मानेंगे तो एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा उपपन्न नहीं हो पाएगी, इसलिए वियद अधिकरण न्याय से ही तेषाम यानी प्राणानाम उत्पत्ति सिद्ध्यति। वियद अधिकरण न्याय है तृतीय पाद का प्रथम अधिकरण, जिसमें आकाश को उत्पन्न बताया गया है। उसी अधिकरण से आकाश की उत्पत्ति के तरह प्राणों की भी उत्पत्ति सिद्ध हो सकती है। इसलिए प्राणों की उत्पत्ति को सिद्ध करने के लिए ये प्राण उत्पत्ति अधिकरण बनाने की आवश्यकता नहीं है, पुनरुक्ति हो रही है। इस प्रकार यदि कोई कहे तो कहते हैं तथापि प्रलये प्राण सद्भाव श्रुतेर गति कथनार्थम ये तत् अधिकरणम इति अपौनरुक्त्यम। तो
तथापि कहते हैं यद्यपि प्राणों की उत्पत्ति तो वियद अधिकरण से सिद्ध हो रही है, तो भी तथापि का अर्थ है ये प्राण उत्पत्ति अधिकरण को बनाना आवश्यक है। वियद अधिकरण से वो गतार्थ नहीं है, क्योंकि ये इसलिए है कि प्रलये प्राण सद्भाव श्रुतेर गति कथनार्थम। प्रलय काल में का मतलब पूर्वकल्पीय जगत का लय हो गया और उस समय भी श्रुति अभी इस कल्प के जगत की उत्पत्ति नहीं हुई। इस कल्प के जगत की उत्पत्ति से पहले और पूर्व कल्प के प्रलय काल में प्राणों का अस्तित्व श्रुति बता रही है, ऐसा जो मानते हैं। तो कहते प्रलये प्राण सद्भाव श्रुतेर, प्रलय में प्राणों का अस्तित्व बताने वाली जो श्रुति है उस श्रुति की गति यानी प्रामाण्य को बताने के लिए ये तत् अधिकरणम, ये अधिकरण है। इसलिए अपौनरुक्त्यम, वियद अधिकरण के साथ इस अधिकरण की पुनरुक्ति नहीं है, इसका उद्देश्य अलग है, ये कहा गया। अब अथवा प्राग उत्पत्ते है इत्यादि जो भाष्य वाक्य है, इसका अवतरण टीकाकार लिखते हैं थोड़ा इस अधिकरण का विषय आदि बताते हुए। अत्र प्राणा विषया, अत्र यानी अस्मिन अधिकरणे, इस अधिकरण में विषय है प्राण, और प्राणों को विषय बना करके संशय हो रहा है कि ते किम उत्पद्यन्ते न वा इति श्रुतीनाम विप्रतिपत्त्या संशये तासाम समबलत्वात् अनिर्णये अनिर्णय इति अप्रामाण्यम इति पूर्वपक्ष फलम। तो प्राणों को विषय बना करके संशय हुआ कि ते किम उत्पद्यन्ते न वा, तो ये प्राण शब्दित इंद्रिय उत्पन्न होती है अथवा नहीं उत्पन्न होती, नहीं उत्पन्न होती है कि उत्पन्न होती है, इस प्रकार का संशय हुआ। और संशय का हेतु है श्रुति नाम विप्रतिपत्तिया। विप्रतिपत्ति कहते हैं विरोध को, तो श्रुतियों का आपस में विरोध है। कोई श्रुति बता रही है कि अनुत्पत्ति, कोई श्रुति बता रही है उत्पत्ति। इस प्रकार श्रुतियों का आपस में विरोध होने से संशये सति, ये सती सप्तमी है संशय में, तो संशय होने पर, संशय का स्वरूप है वो किन्ते उत्पद्यन्ते न वा, ऐसा संशय होने पर, और संशय का कारण हुआ श्रुतियों का आपस में विरोध। तासाम समबलत्वात्, तो पूर्व पक्ष यहां का बताया जा रहा है इस अधिकरण का। पूर्व पक्ष क्या है कि तासाम समबलत्वात्, तासाम यानी श्रुति नाम, इंद्रियों की अनुत्पत्ति बताने वाली श्रुतियां और उत्पत्ति बताने वाली श्रुतियां दोनों भी श्रुति होने से समान बलवती है, इसलिए समबलत्वात् अनिर्णय, इसलिए कोई निर्णय नहीं हो पाएगा। अप्रतिपत्ति जो लिखा था ना वहां पर, निर्धारण कारण अनिरूपणाच्च अप्रतिपत्ति प्राप्नोति, भाष्य में जो अप्रतिपत्ति लिखा था उसका अर्थ कर दिया अप्रतिपत्ति का अनिर्णय, अनिर्णय की स्थिति रहेगी। अनिर्णय की स्थिति का मतलब इंद्रिया उत्पन्न होती है ये भी निर्णय नहीं होगा, उत्पन्न नहीं होती है ये भी निर्णय नहीं हो पाएगा।
अनिर्णय की स्थिति में ही पूर्व पक्षी है। अनिर्णय की स्थिति में होते हैं अव्यवसायी, तो इसलिए यहां का पूर्व पक्षी अव्यवसायी है, एक प्रकार से निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, तो कहते हैं अनिर्णय। अनिर्णय का क्या हेतु है? कहते तासाम समबलत्वात्, ये इंद्रियों की उत्पत्ति अनुत्पत्ति बोधक श्रुतियों में समान प्रामाण्य होने के कारण अनिर्णय की स्थिति है। अनिर्णय इति अप्रामाण्यम इति पूर्व पक्ष फलम, ये अप्रामाण्य है। अप्रामाण्य ही तासाम अप्रामाण्यम, यानी श्रुतियों में अप्रामाण्य। यदि अनिर्णय की स्थिति हो जाएगी तो फिर क्या होगा? श्रुति प्रमाण नहीं होगी। जो प्रमाण होता है वो अनिर्णय में नहीं रखता, यथार्थ निर्णय देता है, यथार्थ निश्चय कराता है। और इन श्रुतियों से तो निश्चय नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये श्रुतियां अप्रमाण ही हैं, ऐसा पूर्व पक्ष है। तासाम अप्रामाण्यम इति पूर्व पक्ष फलम, इन इंद्रियों की उत्पत्ति अनुत्पत्ति बोधक श्रुतियों में अप्रामाण्य नामक दोष की शंका पूर्व पक्षी ने की। अब अथवा का अवतरण है कि तत्र गौणवादी समाधानम आहो, तो तत्र यानी तस्मिन् सति, ये इंद्रियों की उत्पत्ति अनुत्पत्ति बोधक श्रुतियों में अप्रामाण्यात्मक पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर, अनिर्णय ही है, इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर गौणवादी यानी इंद्रियों की उत्पत्ति गौण मानने वाले, इंद्रियों की गौण उत्पत्ति है, मुख्य उत्पत्ति नहीं। हाँ, ये भी पूर्व पक्ष हो जाएगा। तो इंद्रियों की मुख्य उत्पत्ति नहीं गौण उत्पत्ति है, ऐसा मानने वालों को कहा जा रहा है गौणवादी। इंद्रियों की उत्पत्ति को बताने वाली श्रुति गौणी श्रुति है, गौणी उत्पत्ति बताती हैं। इस प्रकार मानने वाले जो हैं वे समाधान करते हैं। अनिर्णय ये पूर्व पक्ष हुआ ना एक, तो दूसरा एक बीच में आकर के कह रहा है ये सिद्धांत नहीं है गौणवादी, ये भी पूर्व पक्षी एक देशी है। तो अनिर्णय वाला जो पूर्व पक्षी है उसका समाधान कर रहे हैं गौणवादी पूर्व पक्षी। तो ये देखिए भाष्य में कि अथवा प्राग उत्पत्तेः सद्भाव श्रवणात् गौणी प्राणानाम उत्पत्ति श्रुति इति प्राप्नोति। एक ने तो कहा कि दोनों में से कोई भी गौण नहीं, सम प्रधान है, और सम प्राधान्य स्वीकार करेंगे दोनों में समान बल, तो बिल्कुल परस्पर विरोधी अर्थ को कह रही है, इसलिए अनिर्णय की स्थिति रहेगी, एक ने कहा। अब दूसरा पूर्व पक्षी कह रहा है कि दोनों को समान मत मान लो, समान बल वाली दोनों नहीं है। निर्धारण का कारण यहां पर विद्यमान है। अनुत्पत्तिवादी, इंद्रियों की अनुत्पत्तिवादी श्रुति प्रधान है और उत्पत्तिवादी श्रुति गौण है। क्यों? कहते इसलिए कि उनका उत्पत्ति से पहले इंद्रियों का सद्भाव श्रुति ऋषि शब्द से बता रही है। तो प्राग उत्पत्तेः सद्भाव श्रवणात्, जगत की उत्पत्ति से पहले इंद्रियों का अस्तित्व श्रुति के द्वारा ज्ञात होने से ये माना जाए कि जो इंद्रियों की उत्पत्ति बता रही है वह श्रुति गौण अर्थक है, मुख्य अर्थक नहीं। तो गौणी प्राणानाम उत्पत्ति श्रुति,
इंद्रियों की उत्पत्ति बताने वाली श्रुति गौण है। इति प्राप्नोति, यह प्राप्त होगा। तो इसके बाद ये भी पूर्व पक्ष ही है, इसके विषय में भी थोड़ा टीकाकार का मत देखिए। प्राणानाम प्रलये सद्भाव श्रुतेर निरवकाशत्वेन बलियस्त्वात् उत्पत्ति श्रुतिर जीवोत्पत्ति श्रुतिवत गौणी इति अविरोध इत्यर्थ। अथवा इत्यादि वाक्य से गौणवादी ने जो बात कही उसका ये अर्थ है कि इंद्रियों का प्रलय काल में अस्तित्व बताने वाली जो श्रुति है वह निरवकाश होने से बलवान हो जाएगी और इंद्रियों की उत्पत्ति बताने वाली श्रुति जीव की उत्पत्ति बताने वाली श्रुति के तरह गौण अर्थक हो जाएगी। जैसे जीव स्वतः अनुत्पन्न है और उसकी औपाधिक उत्पत्ति है, गौण उत्पत्ति है, इसलिए जीव की उत्पत्ति बोधक श्रुति जैसे गौण अर्थक है, ऐसे इंद्रियों की भी उत्पत्ति बोधक श्रुति गौण अर्थक है, मुख्य अर्थक नहीं है। इसलिए अविरोध, श्रुतियों का आपस में कोई विरोध नहीं है। इंद्रियों का प्रलय काल में सद्भाव बताने वाली श्रुति हो जाएगी बलवती और दुर्बल हो जाएगी गौणार्थक श्रुति। इसलिए सम प्राधान्य न होने से अनिर्णय की स्थिति नहीं रहेगी, निर्णय की ही स्थिति रहेगी। इंद्रिया अनुत्पन्न है क्योंकि उनका उत्पत्ति से पहले भी अस्तित्व बताया जा रहा है, सद्भाव बताया जा रहा है। ये बात पूर्व पक्षी कह रहे हैं, या अथवा इत्यादि से। और एक वाक्य है टीका में कि अप्रमाण पक्षवत गौण पक्षोपि मुख्य सिद्धांतिनः पूर्व पक्ष एव इति ज्ञापनार्थम अथवा इति उक्तम। तो कहते हैं जैसे अप्रमाण पक्ष मुख्य सिद्धांति के लिए पूर्व पक्ष है, मुख्य सिद्धांति के सामने पूर्व पक्ष है, कौन? अप्रमाण पक्ष जैसा। ऐसे इंद्रियों की गौण उत्पत्ति मानने वाला जो पक्ष है वह भी इंद्रियों की मुख्य उत्पत्ति मानने वाले सिद्धांति के दृष्टि में क्या है? पूर्व पक्ष ही है, पूर्व पक्ष एवं। इस बात को बताने के लिए भाष्य में अथवा शब्द का प्रयोग किया है। अथवा शब्द का प्रयोग इसी अर्थ का ज्ञापन करने के लिए है। अब भाष्य में जो आगे वाला वाक्य है, अत उत्तरम इदम पठति, ये वाक्य है। यहां से ये वाक्य है सिद्धांत सूत्र का अवतरण वाक्य भाष्य में। ये तो पूर्व पक्ष तो भाष्य में बताया गया, सूत्र से भगवान वेद व्यास जी सिद्धांत बता रहे हैं, इंद्रियों की मुख्य उत्पत्ति रूप सिद्धांत बताया जा रहा है। इसलिए मुख्य इंद्रियों की मुख्य उत्पत्ति रूप सिद्धांत को बताने वाले सूत्र का अवतरण वाक्य है अत उत्तरम इदम पठति। और इस अवतरण भाष्य की अवतरण टीका है मुख्य सिद्धांति आह अत इति। तो मुख्य सिद्धांति बता रहे हैं, कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि उत्तरम पठति,
इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर उत्तर बता रहे हैं। इंद्रियों की अनुत्पत्ति भी नहीं है और गौण उत्पत्ति भी नहीं है, अपितु मुख्य उत्पत्ति है। ये सिद्धांत है। इस सिद्धांत को वेद व्यास जी तथा प्राणा इस सूत्र से बता रहे हैं। तो सूत्र का उच्चारण किया जाए। तथा प्राणा, तथा प्राणा, दो पद हैं, तथा और प्राणा। प्राणा प्रथमा बहुवचन और तथा अव्यय। तथा शब्द तो होता है दार्ष्टान्तिक अर्थ को बताने के लिए, और तथा शब्द का नित्य संबंधी है यथा, इसलिए तथा के द्वारा यथा का अध्यार होगा। तथा शब्द को अपेक्षा होती है यथा शब्द की। तथा का अर्थ होता है तद्वत, यथा का अर्थ होता है यद्वत। तो तद्वत का अर्थ होता है उसके तरह। उसके तरह यानी किसके तरह? तो इसको बताने के लिए पूर्व में कोई ना कोई दृष्टांत चाहिए ना, उपमान चाहिए। और ये तो इस पाद का, इस प्रकरण का पहला सूत्र है। तो इसके पहले जो है एकदम प्रकरण के आरंभ में ही तथा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो उपमान कौन बनेगा? किसकी उपमा बताई जा रही है प्राणों में? प्राणों को किसके तरह बताया जा रहा है? तथा प्राणा का अर्थ है प्राणा तथा संति, यानी तद्वत संति, वैसे हैं। वैसे यानी कैसे हैं? तो ये तथा शब्द का प्रयोग होने से आकांक्षा होती है कि प्राण किसके तरह है। तो उसके लिए कोई ना कोई दृष्टांत चाहिए ना। तो दृष्टांत बनेगा। भाष्य में भाष्यकार भगवान बताएंगे दो प्रकार का दृष्टांत। एक तो इस, और दृष्टांत भी होता है सन्निहित दृष्टांत होना चाहिए। सन्निहित अर्थ दृष्टांत होता है, और सन्निहित तो है इस अधिकरण के लिए सन्निहित होगा तृतीय पाद का अंतिम अधिकरण, और अंतिम अधिकरण का अंतिम सूत्र। उसमें तो क्या बताया गया? प्रदेशात इति चेत न, ये जो सूत्र आया, क्या सूत्र है? प्रदेशात इति चेत न अंतर्भावात। तो यहां पर तो जो आत्मा को व्यापक मानते हैं और अनेक मानते हैं, उनके मत में दोष बताया गया है इस सूत्र से। वो दोष तो यहां तथा शब्द से उस दोष को लेकर के, तथा का अर्थ है तद्वत, और तद्वत में तत्शब्द से उस दोष को लेंगे। यदि सांख्य और वैशेषिक के मत में बताया गया जो दोष है, तो उस दोष के तरह तद्वत में तत्शब्द से लेंगे यदि दोष को, तो सांख्य मत में और वैशेषिक मत में जो दोष बताया गया है, उस दोष के तरह तथा शब्द का अर्थ निकलेगा। प्राण है, प्राण दोषवत है, यानी दोष के सदृश है, यह अर्थ निकलेगा। लेकिन दोष का सादृश्य तो प्राण में हो नहीं सकता। इसलिए क्या किया जाएगा? तो जो इस अधिकरण के विषय वाक्य हैं श्रुति के,
उनमें बताया गया जो दृष्टांत है उसे यहां पर तथा शब्द के द्वारा अपेक्षित दृष्टांत के रूप में ग्रहण किया जाएगा। ये तस्मात् जायते प्राण मनस सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुरापः ज्योतिर पृथ्वी ईश्वस्य धारिणी इत्यादि जो आता है, खम वायुर ज्योतिरापः पृथ्वी ईश्वस्य धारिणी, उसमें ये बताया गया कि ख आदि शब्दों से ब्रह्म से आकाश आदि उत्पन्न होता है। ख का अर्थ होता है आकाश, वायु, ज्योति यानी अग्नि, राप यानी जल, और विश्व को धारण करने वाली यानी सारे प्राणियों को धारण करने वाली पृथ्वी, ये उत्पन्न हुई। का मतलब आकाश आदि भूत उत्पन्न हुए ब्रह्म से, आकाशादिभूत ब्रह्म का कार्य है, ये उस वाक्य में कहा गया। और साथ में भी कहा गया कि ये तस्मात् जायते प्राण मनस सर्वेन्द्रियाणि च, तो वो आकाशादि की उत्पत्ति जैसे ब्रह्म से हुई ऐसे प्राणाः ब्रह्मणः जायन्ते, ऐसा लगा लो। यथा खादयः ब्रह्मण जायन्ते तथा प्राणाः ब्रह्मणः जायन्ते, ऐसा यहां पर तथा शब्द का अर्थ निकलेगा। इस अधिकरण के विषयभूत जो वाक्य और उस वाक्य में आया हुआ जो दृष्टांत है, जिसे पूर्व पक्षी भी मान लेते हैं कि आकाश आदि ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं, आकाश आदि ब्रह्म का कार्य है, इसलिए यह अर्थ निकलेगा कि यथा, तथा के द्वारा अपेक्षित यथा का अध्यार कर लो, और यथा ब्रह्मण आकाशादयः जायन्ते तथा ब्रह्मण प्राणाः जायन्ते, ये तथा प्राणा सूत्र का अर्थ निकलेगा। ध्यान में कि जैसे ब्रह्म से आकाश आदि उत्पन्न होते हैं, तथा का अर्थ है वैसे ही ब्रह्म से ही प्राण भी उत्पन्न होते हैं, ये तथा प्राणा। तो आकाश आदि की ब्रह्म से गौणी उत्पत्ति नहीं है, अनुत्पत्ति भी नहीं है आकाश आदि की, और गौणी उत्पत्ति भी नहीं है, मुख्य उत्पत्ति है। ऐसे तथा शब्द कह रहा है कि ब्रह्म से मुख्य उत्पत्ति प्राणों की यानी इंद्रियों की है, गौणी उत्पत्ति नहीं। ये तथा प्राणा का अर्थ निकलेगा। जब ये माना जाएगा कि दृष्टांत दार्ष्टान्त भाव संबंध समीपवर्ती अर्थों में ही होता है, ऐसा जब नियम मानेंगे तो इस अधिकरण के विषयभूत जो श्रुति वाक्य उसमें बताई गई ब्रह्म से आकाश आदि की उत्पत्ति को दृष्टांत के रूप में रखा जाएगा, और तथा शब्द बताएगा प्राणों की भी वैसी ही उत्पत्ति होती है जैसे आकाश आदि की उत्पत्ति होती है। और यदि ये माना जाए कि व्यवहित अर्थ भी उपमान बन सकता है, तो यहां पर अव्यवहित तो मूल सूत्र में पूर्व में, तो वो सांख्यादि के मत का दोष है, वो तो उपमान बन नहीं सकता, और जीव भी उपमान नहीं बन सकता, इसलिए कि जीव की तो पूर्व अधिकरणों में तृतीय पाद में स्वरूपतः अनुत्पत्ति बताई है,
और यहां बतानी है प्राणों की उत्पत्ति, इसलिए जीव भी दृष्टांत नहीं बनेगा। जैसे जीव अनुत्पन्न है ऐसे प्राण अनुत्पन्न है, इस अर्थ में वो दृष्टांत बन पाएगा, वो तो पूर्व पक्ष सिद्ध हो पाएगा। इसलिए सिद्धांत में वो जीव को भी दृष्टांत के रूप से पूर्व अधिकरणों में बताया गया, तृतीय पाद के पूर्व अधिकरणों में बताया गया जो जीव है वो भी दृष्टांत नहीं होगा। एकदम शुरू वाले अधिकरणों में जो आकाश और वायु की उत्पत्ति बताई गई है उसको दृष्टांत बना सकते हैं। तो इसलिए तृतीय पाद का जो प्रथम अधिकरण वियद अधिकरण उसे कहा जाता है, उसको दृष्टांत बना करके तथा शब्द का प्रयोग है, उसको ध्यान में रख करके ये भी एक दूसरा पक्ष बताया जाएगा कि जैसे वियद अधिकरण ये बताता है कि ब्रह्म से आकाश उत्पन्न होता है, तथा शब्द का अर्थ है वैसे ही ब्रह्म से प्राण यानी इंद्रियां उत्पन्न होती है। तो श्रुति में न लेकर के सूत्र का ही दृष्टांत लिया जाएगा, लेकिन वो व्यवहित प्रथम क्या नाम है तृतीय पाद के प्रथम अधिकरण को दृष्टांत के रूप से लिया जाएगा। और यानी बीच में कई एक सूत्रों का व्यवधान हो जाएगा, लेकिन दृष्टांत वो बन जाएगा। तो तथा प्राणा चाहे तृतीय पाद के प्रथम अधिकरणस्थ आकाश को दृष्टांत के रूप में रखो, या ये तस्मात् जायते प्राण इत्यादि श्रुतिस्थ आकाश आदि को दृष्टांत के रूप में रख लो। तथा प्राणा का अर्थ है जैसे आकाश आदि ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं ऐसे इंद्रियां भी ब्रह्म से उत्पन्न होती हैं, तथा प्राणा का अर्थ निकलेगा। इसी प्रकार का अर्थ तथा प्राणा इस सूत्र का भाष्य में भाष्यकार भगवान बता रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जो तथा प्राणा यहां इस पाद के प्रारंभ में ही तथा शब्द का जो प्रयोग है उसके असंगति की आशंका, उस पर आक्षेप करके समाधान किया जा रहा है। और एक पेज क्या एक पेज से भी ज्यादा यही आक्षेप पर आक्षेप तथा समाधान ही है। उसके बाद फिर सूत्र का अर्थ तो थोड़ा सा है। यहां पर ये जो कथम पुनः अत्र तथा इति अक्षर अनुलोम्यम प्रकृत उपमाना भावात, ये जो वाक्य हैं ये आक्षेप वाक्य हैं। और इसी आक्षेप को फिर विस्तार से बताया जा रहा है, पहले सूत्र रूप से बताया और उसके बाद फिर समाधान आएगा और फिर सूत्र का अर्थ बताया जाएगा कि यहां पर वो तथा शब्द का प्रयोग बन सकता है, संगत ही है, असंगत नहीं। पहले असंगत है ऐसा पूर्व पक्षी के मुख से आक्षेप होगा और फिर उस आक्षेप का समाधान होगा और बताया जाएगा तथा शब्द की संगति लग सकती है और फिर सूत्र का अर्थ बताएंगे। यही सब भाष्य में आएगा। इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।